ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नेतृत्व की वह शैली जो दूसरों के मतों और विचारों को ध्यान में रखे, वह कहलाता है आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या, लोकतांत्रिक कहलाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सोनाली कौशल्या गुड इवनिंग, सभी को स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नेतृत्व की जो विशेषता है कौन सी नहीं है, इसमें कौन से नेतृत्व की विशेषता नहीं है बताएं। इसमें यह एक व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाता है, यह संगठनात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर ले जाता है, नेतृत्व एक बार की प्रक्रिया है, यह संगठन में वांछित परिवर्तन की ओर ले जाता है। तो जल्दी से बताएं इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। और आज का जो टॉपिक रहेगा यही वाला रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर सेकंड नंबर का होगा, ये होगा सी हो जाएगा। नेतृत्व क्या है, एक बार की प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। सभी लोग का सही आंसर हो जाएगा। संध्या गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों के वांछित तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर्यवेक्षण, संचार, नेतृत्व या प्रेरणा। तो क्या कहलाती है, जल्दी से बताएं। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों के वांछित तरीकों से कार्य करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वॉइस तो सही है, आ तो रहा है इसमें। महाकाल एक बार नेट को रिफ्रेश करो आप, सबको आ जाएगा। वॉइस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस की। ठीक है, तो क्या कहलाता है बताएं जरा, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ये जो कहलाता है, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों के वांछित तरीकों से कार्य करने की प्रक्रिया कहलाती है नेतृत्व यानी लीडरशिप। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, गुड, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, है ना, एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैली नहीं है, कौन सी शैली इसमें नहीं है बताएं। निरंकुश, लोकतांत्रिक, हस्तक्षेप या नौकरशाही, कौन सी एक शैली नहीं है बताएं। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, तो बताएं जल्दी से, कौन शैली नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। नेतृत्व की कौन शैली नहीं आती है, निर्देशन की कौन शैली नहीं आती है, तो ये हो जाएगा आपका नौकरशाही इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेतृत्व से अभिप्राय क्या है बताएं, नेतृत्व से अभिप्राय क्या है बताएं इसमें। पहला ऑप्शन है अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रतिनिधि मंडल एवं विकेंद्रीकरण, भर्ती और चयन, या उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व से अभिप्राय क्या है, जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। नेतृत्व से अभिप्राय क्या होगा इसमें आपका। तो नेतृत्व का मतलब क्या है यहाँ पे, अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रतिनिधि मंडल में विकेंद्रीकरण, भर्ती और चयन, ये सभी इसी के अंतर्गत। इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका नेतृत्व से क्या होगा, अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर, डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो डी नहीं आएगा, डी मत करना, डी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑल ऑल नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेता व्यक्तित्व पे जोर देते हैं, नेतृत्व के अध्यक्ष के दृष्टिकोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। प्रेरणादायक सिद्धांत, गुण सिद्धांत, समूह सिद्धांत, या आकस्मिक सिद्धांत, क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताएं आप लोग। आप लोग वेट ना किया करें स्टेटस बोलने के लिए, क्योंकि आप लोग 2-3 लोग, 4-5 लोग ऐसे हैं वो बिना बोले ही स्टेटस में लगा लेते हैं, लेकिन बाकी लोग को बोलना पड़ता है, फिर आप लोग करते हो उसको। तो कोशिश करिए आप लोग, सब लोग यहाँ पे अपने से स्टेटस में लगाया करें, क्योंकि मैंने पहले बताया कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपना काम बेहतर करिए, हम अपना कर रहे हैं इसमें, है ना, मिल के सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को अपन। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये गुण सिद्धांत कहलाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी केवल प्रिया ने स्टेटस में लगाया है जो कमेंट किया है अभी यहाँ पे, मुझे पता है, बाकी ने भी कमेंट भी नहीं किया और लगता है स्टेटस भी नहीं लगा आप लोग का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा इसमें। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेतृत्व में विशेषता सिद्धांत क्या होता है, एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषता,
एक प्रभावी और अप्रभावी नेता के बीच का अंतर, एक नेता की सफलता या एक नेता की असफलता। तो नेतृत्व में विशेषता सिद्धांत क्या होता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। वेरी गुड प्रिया, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। नेतृत्व में विशेषता सिद्धांत क्या कहलाता है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, विशेषता सिद्धांत क्या कहलाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं हो जाएंगी, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब स्टेटस में लगाए हैं 2 कमेंट और आए हैं अभी, डीएन सिंह ने लगा लिया स्टेटस में, दीप्ति सिंह ने भी लगा लिया स्टेटस में, थैंक यू सो मच दोनों को, है ना। बाकी लोग भी सभी लोग मिलकर सपोर्ट करें क्लास को, है ना। अपनी ही क्लास समझिए, क्योंकि अगर आप इसमें टाइम दे रहे हो तो हर कोई चीज अपना ही मान के चलो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक सिद्धांत में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं बताएं। व्यक्तित्व पे, अनुयायियों को प्रेरित करने और बदलने के लिए नेता की क्षमता पे, स्थितियों पे, मूल्य और नैतिकता पे। तो जल्दी से बताएं, आकस्मिक सिद्धांत में किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। महाकाल एकेडमी आप भी लगा देते हैं, थैंक यू सो मच, सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो आकस्मिक सिद्धांत में किस पे जोर दिया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिचुएशन पे, कंडीशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 5 लोगों ने स्टेटस लगाया है, सभी लोग क्लास में स्टेटस लगा लीजिए, है ना, संख्या 100% रिस्पॉन्स होना चाहिए आप लोग का। विष्णु कुमार गुप्ता भी लगा चुके हैं, राहुल लगा चुके हैं, क्या बात है, 8 9 10 लोग लगा चुके हैं, मोहन, सब लोग मिलके करिए, देखिए संख्या तुरंत बढ़ जाएगी क्लास में, है ना। गुड, थैंक यू सो मच आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, लेन देन, एक लेन देन नेता के क्या कहलाता है बताएं। व्यापारियों को उनके द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कृत करें, इस प्रकार उपलब्धि को पहचानें, या अनुयायियों को नेता पे भरोसा करने और आम दृष्टि से प्रति दारी विकसित करने के लिए, वफादारी लिखा होगा यहाँ पे, विकसित करने में सहायता करने, या संगठन में दूसरों को विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करें कि संगठन क्या है, या दूसरों को भावनात्मक जरूरत पे ध्यान दें और व्यक्तिगत मतभेदों पे विचार करें। तो अच्छा, गायत्री ने भी शेयर कर दिया लिंक, थैंक यू सो मच गायत्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ये कहलाता है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये होगा कर्मचारियों के उनके द्वारा किए गए काम के लिए पुरस्कृत करें और इस प्रकार उपलब्धियों को पहचानें, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो अभी 11-12 लोगों ने स्टेटस में लगाया है, अभी बाकी लोग अभी वेट कर रहे हैं। विष्णु गौरव गुप्ता, ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह नेता जो दूसरों की नहीं सुनकर खुद सारे फैसले लेते हैं, वो क्या कहलाता है, बताएं जल्दी से। वह नेता जो दूसरों की नहीं सुनकर खुद सारे फैसले लेते हैं, वो क्या कहलाता है, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से। बाबुल, आप कभी क्लास आते हो, कभी नहीं आते हो, पटवारी नहीं निकालना है क्या, नहीं बनना है पटवारी, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। वह नेता जो दूसरों की नहीं सुनकर खुद सारे फैसले लेते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका, लोकतांत्रिक, निरंकुश, अहस्तक्षेप या सब, बताएं जल्दी से। परमिला, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। तो वह नेता जो किसी की नहीं सुनता, अपना ही फैसला लेता है, तो यानी क्या होगा, निरंकुश हो गया, तानाशाह हो जाएगा वो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें, ठीक है, गुड, बहुत शानदार। आशुतोष ने भी स्टेटस लगा दिया है, थैंक यू सो मच, है ना। आज आप लोग रिकॉर्ड बना दो, आप लोग जितने लोग यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग मिलकर स्टेटस में लगा दीजिए, फिर देखिए रिस्पॉन्स क्लास का कैसा आता है ना। अभी आधे से अधिक संख्या लोग यहाँ पे लगा दिए स्टेटस में, आधे लोग भी बचे हुए हैं, तो 100% आप लोग यहाँ पे दिखाइए सपोर्ट, फिर देखिए कितनी संख्या बढ़ती है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता बिना नेता की भागीदारी के साथ, यहाँ पे के तहत है, निरंकुश शैली, लोकतांत्रिक शैली, मुक्त लगाम शैली या रचनात्मक शैली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, समूह या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता बिना नेता की भागीदारी के साथ, इसमें करेक्ट आंसर क्या के तहत है, कौन सी शैली है ये। तो ये जो शैली होगी, कौन सी शैली होगी, ये मुक्त लगाम शैली होगी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पीडीएफ मैंने आप लोग को अपलोड कर दिया है, व्हाट्सएप पे दे दिया था मैंने, ऐप में भी आज अपलोड हो जाएगा पीडीएफ। तो आप लोग पढ़ के तो आ रहे हो ना, क्योंकि चैप्टर में पहले से आपको बता देता हूँ डेली। तो डेली आप लोग को मैनेजमेंट पढ़ के आइए, कहीं किताब नहीं मिलती है तो जो पीडीएफ दिया है उसी से एक बार पढ़ लो, मिलेगी तो हर जगह, लेकिन आप नहीं खरीदना चाहते हो तो आप लोग क्या करिए, फिर उसको पीडीएफ से पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए
तो इसका अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवर्तनकारी नेता कौन सा होता है बताएं? परिवर्तनकारी नेता कौन सा है? जो संगठनात्मक परिवर्तन में शामिल हो, जिसने प्रबंध को करने के लिए नए तरीके प्रदान किए हो, जो श्रमिकों को बेहतर दृष्टि प्रदान करने, नए भविष्य के स्तरों पर जानने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार देकर बदले की कोशिश करता है। तो इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छा, अब सबका अलग अलग ग्रुप नहीं बना है बाबुल, एक ही जो ग्रुप बना है आप लोग का व्हाट्सएप पे, उसी सेंड किया मैंने। ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी के लिए आपको क्या करना है, आदर्श आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जो श्रमिकों को बेहतर दृष्टि प्रदान करके नए भविष्य के स्तरों पे जाने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या होगा? परिवर्तनकारी नेता होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। मुझे तो एक बार अच्छे से रिवीजन करने में, कॉमर्स से हूँ, अच्छा अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा है, वेरी गुड प्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब पीडीएफ बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि सबको अलग अलग नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोग क्या करिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, आदर्श आईएएस एकेडमी के, वहीं पे अपलोड हो जाएगा वीडियो पीडीएफ। डेली क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे? व्हाट्सएप पे। आपातकालीन स्थितियों के दौरान सबसे प्रभावशाली नेतृत्व शैली क्या है बताएं? डेमोक्रेटिक, हस्तक्षेप, निरंकुश या सहायक? आपातकालीन स्थितियों के दौरान सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, आपातकालीन स्थितियों के दौरान सबसे प्रभावी जो नेतृत्व शैली होती है वो कौन सा होगा? आपका नेतृत्व होगा, क्योंकि वहां पे एक दूसरे के सहमत से नहीं कर सकते, वहां पे तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, निरंकुश शैली ही ज्यादा सही होगा। आपने कल लिया था, ठीक है, गुड, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन में संचार के प्रवाह का हिस्सा है? कौन सा संगठन में संचार के प्रवाह का हिस्सा है? ऊपर की ओर संचार, अधोगामी संचार, क्षैतिज संचार या ऊपर के सभी? तो निम्नलिखित में से कौन एक संगठन में संचार के प्रवाह का हिस्सा है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। मैसेज करोगे तो क्यों नहीं जोड़ेंगे बाबुल? मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको जोड़ दूंगा। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 16 नंबर का। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपको? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऊपर के सभी आ जाएंगे, क्षैतिज, अधोगामी, ऊपर की ओर, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार का अर्थ है, संचार का अर्थ है दूसरों के साथ सूचना, भावना और विचार का क्या करना? प्राप्त करना, आदान प्रदान करना, संदेश देना या उपरोक्त सभी? इसमें सही आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? संचार का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएं। एफ तो ऑप्शन में नहीं है, डी एन सिंह, एफ कहाँ कर रहे हो आप? ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका, ये होगा आदान प्रदान करना होगा, करेक्ट आंसर भी होगा। संडे को क्लास में अधिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन आधे से अधिक लोग आज सो रहे हैं इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तब पढ़ना आप लोग, है ना। तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा फिर आपका पढ़ना, जो लोग नहीं आ रहे हैं। ग्रेप वाइन संचार किस संचार से जुड़ा हुआ है बताएं? औपचारिक, अनौपचारिक, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? कौन सा आएंगे बताएं जल्दी से। अब कुछ लोग भीड़ भी तो बढ़ाने वाले होने चाहिए ना। ठीक है, तो नंबर मैं कितनी बार दूंगा, लेकिन फिर से दे दे रहा हूँ मैं नंबर। आप डेली क्लास लेते हो, आपको पता होगा बाबू, लेकिन फिर भी मैं नंबर दे दे रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैसेज कर देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 18 नंबर का सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। ग्रेप वाइन संचार अनौपचारिक संचार से जुड़ा होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। संचार शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? एनकोडिंग से, प्रेषक से, चैनल से या प्रतिपुष्ट से? ये चैनल लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। संचार किससे शुरू होता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके? तो ध्यान रखिएगा, संचार जो शुरू होता है कहां से होता है? सेंडर से, है ना, प्रेषक से। यहाँ संचार शुरू होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही इसमें क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचाने। संचार प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचाने क्या होगा?
प्रेषक, संदेश, एन्कोडिंग, माध्यम, इनमें से बताएं जल्दी से शामिल चरणों के सही क्रम को पहचाने। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा प्रिया, आपको मुझसे पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए। हाँ, आप काफी पुराने स्टूडेंट हो। मैं यहाँ आप हो इसमें, और शिवशंकर होंगे इसमें, और भी स्टूडेंट हैं जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं मेरे से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। पहले प्रेषक आएगा, फिर संदेश, एन्कोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि होगा। सही आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। संचार क्या है? संचार क्या है? 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, 3 वे प्रोसेस है, या 4 तरह का प्रक्रिया है? तो संचार क्या है जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? संचार क्या है? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, तो संचार क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो संचार जो होता है ये होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 वे प्रोसेस होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 वे प्रोसेस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गपशप व अफवाहें कौन सा संचार का भाग है? औपचारिक, अनौपचारिक, क्षैतिज या कार्य क्षेत्र है? तो गपशप व अफवाहें कौन से संचार का भाग है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अब तो जॉब तक पढ़ेंगे जब तक जॉब नहीं लग पाती है। बिल्कुल लगेगा प्रिया, टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ते चलिए। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? तो ये जो आता है कौन सा संचार में आता है? ये अनौपचारिक संचार के अंतर्गत आ जाएगा। करेक्ट आंसर 22 का क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोमुखी संचार। अधोमुखी संचार किसकी ओर संचार के प्रवाह को संदर्भित करता है बताएं। एक विभाग के प्रबंधक का दूसरे विभाग से, श्रेष्ठ के अधीनस्थ, अधीनस्थ से श्रेष्ठ, या उपरोक्त सभी? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो होगा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? हो जाएगा श्रेष्ठ से अधोमुखी होगा, करेक्ट अधीनस्थ होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में इनकोडिंग का अर्थ क्या होता है बताएं। इनकोडिंग मतलब क्या? संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना, प्रतीकों को मशीन में परिवर्तित करना, संदेश को प्रेषित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं, इनकोडिंग का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? इनकोडिंग का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संदेश को प्रतीकों में करना, सिंबल्स में बदलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश थ्योरी पढ़िए आप, बीएन सिंह, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए हमारा, उसमें इंग्लिश की बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, टेंशन मत लो। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, ए हो, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, रहती प्रोत्साहन, पद सुरक्षा, या कर्मचारी भागीदारी? तो निम्न में से कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये कहलाएगा आपका कर्मचारी भागीदारी कहलाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना एवं समझ पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है? समन्वय, निर्देशन, संप्रेषण, या आदेश? तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 नंबर का? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गुड। मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। दूरभाष, समाचार पत्र, चर्चा, या इनमें से कोई नहीं? तो मौखिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मौखिक संप्रेषण का जो उदाहरण नहीं है, ये कौन सा नहीं आएगा आपका? समाचार पत्र मौखिक संप्रेषण में नहीं आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समाचार पत्र मौखिक में नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्न में से कौन सा विकल्प संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, बताएं। कौन सा विकल्प जो है संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, निर्देशन, माध्यम या संदेश प्राप्तकर्ता। कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? 28 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है आप लोग का, 28 का सही आंसर बी हो जाएगा, निर्देशन। कौन सा जो है आपका संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो संप्रेषण में जो नहीं आएगा आपका निर्देशन नहीं आएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे प्रबंध के निम्न किस सिद्धांत में कर्मचारी स्वेच्छापूर्ण उत्साह के साथ संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं? किसमें करते हैं? निर्देशन में, नेतृत्व में, निर्णयन में या सभी में? किस पे करते हैं बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किस सिद्धांत में कर्मचारी अपनी इच्छा से पूर्ण उत्साह के साथ संस्थागत और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ये जो किया जाता है निर्देशन में किया जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन संबंधी क्रियाएं जो है लाभकारी होती हैं अल्पकाल हेतु, दीर्घकाल हेतु, ए और बी दोनों में ही, ये वर्तमान हेतु। निर्देशन संबंधी क्रियाएं लाभकारी होती हैं, किसमें लाभकारी होती हैं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो निर्देशन जो लाभकारी होता है ये दीर्घकाल के लिए भी होता है और अल्पकाल के लिए भी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर होगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है प्रतिमापन, निर्देशन, वर्गीकरण या गुण मूल्यांकन। तो कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो ध्यान रखिएगा, कुशल प्रबंधकों को बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है वो निर्देशन ही है, करेक्ट आंसर भी होगा। सिंपल टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इसको कर लोगे, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट में आने की संभावना रहती है। आदेश की एकता से संबंधित, आदेश की एकता का तात्पर्य एक से अधिक क्या ना हो उसमें, अधीनस्थ, मित्र, अधिकारी या इकाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आदेश की एकता मतलब एक ही अधिकारी होना चाहिए, बहुत सारे अधिकारी मिलकर आदेश ना दें, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आदेश की एकता कहलाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं? यह प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है, यह एक सतत प्रक्रिया है, ए और बी दोनों हो जाएगा, यह व्यर्थ प्रक्रिया है। तो क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं जल्दी से, ये तो सिंपल है, कर लोगे सब लोग। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा। निर्देशन की महत्वपूर्ण विशेषता है, दोनों हो जाएगा, सतत प्रक्रिया भी है और प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य भी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, गुड, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें रिक्त स्थान को दूसरे से कार्य करवाने की कला कहा जाता है, प्रबंध, निर्देशन, संप्रेषण या नेतृत्व। तो किसको दूसरे से कार्य करवाने की कला कहा जाता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग धोखा खा जाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है वो दिया गया है किसकी? प्रबंध की, मैनेजमेंट की। प्रबंध क्या है? ये दूसरों से कार्य कराने की कला है, ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शुरू में आपको पढ़ा चुका हूं मैं। संस्था में प्रभावकारी समन्वय हेतु अनिवार्य होता है निर्देशन, नियंत्रण, निर्णयन या नेतृत्व। तो प्रभावकारी समन्वय हेतु क्या जरूरी होता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो जरूरी होगा वो होगा आपका निर्देशन, डायरेक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। बहुत स्पीड में तो नहीं बढ़ रहा हूं मैं, स्पीड ठीक है ना। निर्देशन के तहत निम्न किन प्रबंधकीय कार्यों के मध्य में समन्वय स्थापित किया जाता है? नेतृत्व, निर्देशन, ए और बी दोनों या ये सभी। निर्देशन के तहत निम्न किन प्रबंधकीय कार्यों के मध्य में समन्वय स्थापित किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो निर्देशन के तहत नेतृत्व और निर्देशन दोनों में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ये सी हो जाएगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन ही एक्चुअली गलत दिया हुआ है ना, डी ऑप्शन होने नहीं चाहिए इसमें, फिर इनमें से कोई नहीं ऐसा लिख देना चाहिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ए और बी दोनों यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली क्रिया कौन सी है? नेतृत्व, निर्देशन, दोनों या प्रोत्साहन? तो प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ध्यान रखिएगा, प्रबंध के साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो आती है ये दोनों हो जाएगा, तो ए और बी दोनों आएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? बताएं, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, ए और बी दोनों या प्रोत्साहन? तो निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी होगा, है ना। आदेश किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो ये ए और बी दोनों सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सभी का आंसर सी है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 40 नंबर, निर्देशन प्रबंध के किस प्रकार से संबंधित है? निष्क्रिय प्रबंध, सक्रिय प्रबंध, दिखावटी प्रबंध या इनमें से कोई नहीं? तो निर्देशन प्रबंध के किस प्रकार से संबंधित है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निर्देशन प्रबंध से किस प्रकार से संबंधित है? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, निर्देशन प्रबंध से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो संबंधित होता है 40 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी, सक्रिय प्रबंध के अंतर्गत आता है, सही आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? निर्देशन की भूमिका रचनात्मक मानी जाती है, निर्देशन कार्य को संपन्न कराने से संबंध रखता है, निर्देशन में प्रबंध आदेश निर्देश देते हैं, निर्देशन दूसरों से कार्य करवाने की कला है। इसमें सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? निर्देशन के बारे में कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे निर्देशन दूसरे से कार्य कराने की कला नहीं है, क्योंकि किसकी परिभाषा? ये प्रबंध की परिभाषा है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, बेहतरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वो नीचे प्रबंध की परिभाषा दी गई है वो नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संस्था में योजनाओं का कार्यान्वयन ही प्रबंधन का सार है जो निहित है नियंत्रण में, निर्देशन में, नियोजन में या उपरोक्त सभी में? योजनाओं का कार्यान्वयन ही प्रबंधन का सार है जो किसमें निहित होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये जो निहित होता है किसमें निहित होता है? तो योजनाओं का कार्यान्वयन प्रबंध का सहारा ये होता है निर्देशन में निहित होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो होता है आपका बी हो जाएगा, निर्देशन में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग क्लास में डेली बने रहा करें, क्योंकि एक बार मैं चैप्टर वाइज पूरे क्लास करा दूं, उसके बाद मैं यहीं पे क्लास में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा, तो कुछ भी चीज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे हर एक चीज कवर कराऊंगा। 2500 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो 2500 में सब कुछ कवर करा दूंगा मैं आप लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो पहले चैप्टर वाइज करा दूं, फिर हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये भी देखेंगे कितना पढ़ाया हुआ हम लोग का उसमें पहले आया हुआ है, ये भी देख लेंगे, पता चल जाएगा, और जो कमी रहेगी उसको भी आगे सुधार लेंगे इसमें, है ना। कब, कैसे, क्या करना है, ये कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है? नेतृत्व, नियंत्रण, निर्देशन या सभी? तो कब, कैसे और क्या करना चाहिए, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो कब, कैसे और क्या करना है, ये जो आता है किसके अंतर्गत आएगा आपका? निर्देशन में ही आएगा, तो सी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के समानांतर चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? नेतृत्व, अभिप्रेरणा, ए और सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्देशन के समानांतर ये वाला हो गया ना, इसको रहने देते हैं, ये हो गया। निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या कहलाता है? निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत कौन सा कहलाएगा? उपयुक्त नेतृत्व शैली का प्रयोग प्रबंधकों को करना चाहिए, नेतृत्व की भिन्न शैलियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए, ए और बी दोनों हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? निर्देशन के उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ये कहलाता है, करेक्ट आंसर दोनों आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ए और बी दोनों आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे कार्य को रिक्त स्थान करना निर्देशन को प्रभावपूर्ण बनाता है, दंडित, पुरस्कृत, हतोत्साहित या उत्साहित? ये तो आपको आ जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छे कार्य को क्या करना चाहिए? अच्छे कार्य है तो इसमें क्या करना चाहिए? पुरस्कृत करना चाहिए इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रमिक का अभिप्रेरणा स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी ही उसकी कार्य क्षमता क्या होगी? अधिक होगी।
कम होगी, ए और बी दोनों होगा, ये मध्यम होगा। तो जितना ही यहाँ पे उसका स्तर, प्रेरणा स्तर, मोटिवेशन जितना हाई रहेगा, उतना ही यहाँ पे क्या होगा, उतना ही इसमें क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता भी उसकी अधिक रहेगी। जितना खुश रहेगा, जितना मोटिवेट रहेगा कर्मचारी, उतना ही काम उसका बेहतर होता चलेगा। हेनरी फ्योल ने अभिप्रेरणा के लिए निम्न किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है? निर्देश, आदेश, संप्रेषण या प्रेरणा। तो हेनरी फ्योल ने अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभिप्रेरणा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है इसमें आपका? ध्यान रखिएगा, हेनरी फ्योल ने जो वर्ड का प्रयोग किया है वह आदेश है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिप्रेरण के लिए आदेश यानी ऑर्डर शब्द का प्रयोग किया हुआ है, बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा किसकी अवधारणा है बताएं? अभिप्रेरणा किससे संबंधित अवधारणा है? व्यक्ति विशेष से, व्यक्तियों के समूह से, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं है। तो अभिप्रेरणा किससे संबंधित होता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो अभिप्रेरणा जो संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, ये होता है व्यक्ति विशेष से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा आपका। ये सी नहीं आएगा, ए आएगा इसमें, ठीक है। और आज जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग जल्दी ही। निम्न में से कौन सी एक अवित्तीय प्रेरणा नहीं है? वेतन, प्रशंसा, बोनस या कमीशन। अवित्तीय प्रेरणा कौन सा नहीं है बताइएगा? पोल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सॉरी पोल तो है नहीं इसमें, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रशंसा जो है आपका, ये थोड़ा सा अवित्तीय गलत लिखा है, वित्तीय प्रेरणा जो नहीं है ये आपको बताना है। तो वित्तीय प्रेरणा जो नहीं है, प्रशंसा नहीं है इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ से व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और आदर्श आईएएस एकेडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां मिलेगा। व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आप लोग को। क्लास डेली 10:15 बजे रहती है मैनेजमेंट की, आप लोग डेली ज्वाइन किया करें। और 9 बजे हिंदी क्लास रहती है, 9 बजे हिंदी क्लास ज्वाइन कर लिया करें आप लोग इसमें, ठीक है। तो और आदर्श एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वहीं पे पूरे पीडीएफ आप लोग को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।